आसान तो नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको इसमें आपसे ये भी चेक किया जा रहा है कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखना आता है या नहीं आता है। जैसे ये बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना आना होना चाहिए। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप नहीं लिख पाते हैं तो ये कहानी गड़बड़ाएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होगा 20 है, और इस हिसाब से हम इसका जो वैलेंसी बनाते हैं वो बनाते हैं 2, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है 1। अब इसको इससे गुना करते हैं, अब इसको इससे गुना करते हैं, C1 से गुना करते हैं तो Ca लिखते हैं, OH 2 से गुना करते हैं तो OH लगा के यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH 2, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए फिर से बनाते हैं, कार्बन ऑक्साइड है, बना लिए। कार्बन का जो आपका एलिमेंट्स होता है, परमाणु वैलेंसी होता है वो 4 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया, इसको 1 से इसको 2 से, तो ये हो गया 2 CO2, तो ये हो गया CO2। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो में दे दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा कि कैसे रासायनिक समीकरण को बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम आ गया, ले लीजिए, अब कार्बोनेट आ गया। अब देखिए कैल्शियम का जो अभी हमने निकाला है 2, ठीक है, अब कार्बोनेट का भी होता है 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो 1, तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, इसको इससे मल्टीपल कीजिए, तो ये जो हुआ CaCO3, और जल का तो आप जानते ही हैं H2O। अब ये है आपका रासायनिक समीकरण जिसको आपको संतुलित करना है। संतुलित करना आप जानते हैं, आराम से जानते हैं, तो आराम से इसको संतुलित करना स्टार्ट कीजिए। इधर देखिए आप, चलिए इधर कैल्शियम है, ले लीजिए, इधर ऑक्सीजन है, ले लीजिए, इधर हाइड्रोजन है, ले लीजिए, इधर क्या है C है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, इधर कैल्शियम 1 है, ले लीजिए, इधर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 2। कार्बन कितना भैया, इधर 1 है, तो इधर कार्बन 1 मार दीजिए, और ऑक्सीजन फिर से ये 2 आ गया, तो ऑक्सीजन के लिए 2 मार दिए। अब आइए इधर Ca 1 है, ले लीजिए, कार्बन कुछ नहीं होना, ध्यान रखिए, तो कार्बन 1 ही है, ले लीजिए, ऑक्सीजन 3 के साथ गुना, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ले लीजिए, और हाइड्रोजन किसके साथ गुना है 2 के साथ, तो हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन किसी के साथ गुना नहीं, तो ऑक्सीजन 1 है, तो 1 यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब देखिए ये दिख रहा है संतुलित, तो संतुलित है 1 1 4 4 2 2 1 1, तो ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है, तो इसको खत्म कीजिए। अब देखिए यहीं पे हम कर देते हैं जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को बोलते हैं Ag और नाइट्रेट को बोला जाता है NO3, ये भी बनाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिल्वर नाइट्रेट, फिर इसका बैलेंसी लिखा जाता है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉपर, तो कॉपर हो गया आपका, सॉरी कॉपर नहीं है सिल्वर है, तो ये Ag। अब देखिए जिंक नाइट्रेट पे ना 2 लगता है यहाँ पे, अब कहिएगा ये कैसे लगता है, तो ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा सा। जिंक का जो जिंक का एटम 2 और नाइट्रेट का 1। अब देखिए जिंक नाइट्रेट है तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, तो जिंक का होता है Zn और इसका होता है NO3। जिंक का जो ये होता है 2 होता है वैलेंसी, और नाइट्रेट का होता है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो Zn 1 से गुना हुआ ZnNO3, एक साथ ही 2 से गुना हुआ तो ब्रैकेट लगा के 2, ये ऐसे होता है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि जिंक नाइट्रेट कैसे बनेगा, तो कुछ भी लिख देते हैं, तो कुछ भी लिखने से अच्छा है कि थोड़ा समझदारी से लिखेंगे। अब चलिए इसको बनाते हैं, Zn है इधर, सिल्वर है इधर, NO3 एक साथ है, ले लिए, इधर 1 है, सिल्वर 1 है, नेट 1 है, जिंक इधर भी 1 है, NO3 इधर कितना है 2 है, और Ag कितना है 1 है। अब ध्यान से देखिए सिंपल है, NO3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, तो चलिए 2 से यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो Ag भी 2 से गुना हो गया, तो Ag भी 2 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी Ag 2 से गुना कर देंगे, कहानी खत्म। अब आप Ag से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो जिंक 1, Ag 2 2, नाइट्रेट 3 2 2, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है Al, कॉपर क्लोराइड, कॉपर का होता है Cu, Cl2 क्लोराइड का होता है, क्योंकि इसको भी अगर बनाइएगा तो कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड का जो होता है 1 होता है, कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, तो इसको मल्टीपल कीजिएगा तो Cu और Cl2 के साथ तो Cl2, ठीक है, ये बना है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड का 1 होता है, एल्युमिनियम का ध्यान दीजिएगा तो 13 होता है, 13 के हिसाब से 2 8 3, तो 3 होता है इसका वैलेंसी, तो इसको बनाइएगा तो ये बनेगा आपका AlCl3, ठीक है, क्लोराइड नहीं होता है, इसको क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो उस हिसाब से 17 से बनाइएगा, तो ये बनेगा 2 8 7, तो एक लेके आना पड़ेगा, तो चलिए, तो कॉपर
कॉपर। अब इसको करते हैं Al, कॉपर CuCl, एल्युमिनियम एक है, कॉपर एक है, क्लोरीन दो है। इधर देखिए एल्युमिनियम एक है, क्लोरीन तीन है, कॉपर एक है। और आप जानते हैं कि क्लोरीन तीन है, तो इसको आप क्या कीजिए 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको आप 2 से मल्टीपल कर दीजिए। अब जैसे हमने इसको 2 से मल्टीपल किया तो Al भी 2 से मल्टीपल हुआ, तो Al को 2 से मल्टीपल कर दीजिए। अब ये ध्यान से देखिए, अब इधर हमने क्या किया था 3 से मल्टीपल किया था क्लोरीन को जैसे हमने 3 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल किया हमने, तो क्लोरीन हो गया 6। चलिए कॉपर भी तो हो गया, तो कॉपर को हमने इधर 3 से मल्टीपल किया, तो इधर भी हम 3 से कर देंगे, हो गया। लेकिन एल्युमिनियम इधर 2 है, तो इधर भी तो 2 से करना पड़ेगा, तो इधर 2 हो गया। तो ये आपका ये होगा 2 2 3 3 6 6, तो इस तरह से आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड को हम बोलते हैं Cl, क्लोरीन से निकलता है क्लोराइड। बेरियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये निकलेगा बेरियम Cl2। पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम का K, सल्फेट का 4, तो सल्फेट का होता है 2 वैलेंसी और पोटासियम का होता है 19, तो इस हिसाब से आइएगा तो 2 8 8 1 8 8 16 2 18 19, तो इसका वैलेंसी 1, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये बनेगा आपका प्लस K2SO4। इसी तरह बेरियम सल्फेट का इधर बन गया, तो बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम सल्फेट का 2, बेरियम का 2, 2 से 2 कट गया 1 1। पोटासियम क्लोराइड, तो पोटासियम का C, KCl, क्योंकि पोटासियम क्लोराइड 1 और 1, देख लीजिए। अब देखिए इधर B है, इधर Cl है, इधर पोटासियम है, इधर सल्फेट है। चलिए Ba कितना है 1, Cl कितना है 2, पोटासियम कितना है 2, सल्फेट कितना है, एक साथ ले लिया 1, बेरियम 1, सल्फेट 1, सल्फेट 1, पोटासियम 1 और क्लोरीन कितना है 1 1। अब आप जानते हैं कि हमें किस पे काम करना पड़ेगा, तो किस पे काम करना पड़ेगा, अगर मैं पोटासियम को इधर 2 से गुना कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए पोटासियम 2 के साथ साथ गुना तो हो गया, लेकिन क्लोरीन के साथ भी गुना हुआ, तो इसके क्लोरीन को गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। अब ध्यान से देखिए 1 1 2 2 2 2 1 1, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो देखिए पोटासियम ब्रोमाइड, तो पोटासियम ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है KBr होता है, प्लस बेरियम आयोडाइड, तो BrI2, पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बेरियम है, तो यहाँ पे मैंने Ba होगा बेरियम का, और यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो ये है। अब इसको आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलित करते हैं। इधर पोटासियम है, इधर ब्रोमीन है, इधर बेरियम है और इधर आयोडाइड है। चलिए पोटासियम 1 है, इधर ब्रोमाइड 1 है, बेरियम 2 है, आयोडाइड 2 है। चलिए इधर देखते हैं, पोटासियम 1 है, ले लेते हैं, आयोडाइड 1 है, ले लेते हैं, बेरियम 2 है, तो बेरियम 1 है, तो बेरियम 1 ले लिए, अब ब्रोमीन 2 है, तो इधर 2 ले लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले आयोडाइड के साथ खेल लेते हैं। आयोडाइड को अगर मैं 2 से गुना करूं तो इधर तो 2 2 हो गया, लेकिन इधर वाले आयोडाइड को 2 से गुना करने का मतलब है कि मैंने पोटासियम को भी 2 से गुना कर दिया, पोटासियम को भी 2 से गुना कर दीजिए। अब ये पोटासियम 2 हो गया, तो इस पोटासियम को 2 से गुना करने के लिए चलिए मैंने इधर भी 2 से गुना कर दिया, ये 2 से गुना हो गया, लेकिन ये पोटासियम तो हो गया, लेकिन ब्रोमीन भी 2 से गुना हो गया इस साइड वाला, तो ब्रोमीन को भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये ब्रोमीन पोटासियम ये सब आपका पूरा हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, इधर बेरियम 2 है, इधर भी बेरियम 1 ही है, ध्यान से देखिए बेरियम 1 ही है, बी है 1 है और इधर भी 1 है, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित। अब देखिए ये पूछ रहा है कि किस तरह का रासायनिक समीकरण है, तो ध्यान से देखिए कि पोटासियम जो है ब्रोमीन के साथ है और बेरियम जो है आयोडीन के साथ है, तो पोटासियम किसके साथ चला गया, आयोडीन के साथ चला गया, तो इस तरह का विस्थापन अभिक्रिया को याद कीजिए AB प्लस CD, जब A D के साथ चला जाता था और B C के साथ चला जाता था, तो इसको हम लोग बोलते थे द्विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट को हम लिखेंगे ZnCO3, इससे बना है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए पहले एलिमेंट्स पकड़ लेते हैं कि कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए एक अभिक्रिया कई में टूटी है, जिसको हम बोलते हैं वियोजन, एक से कई में टूटना। तो चलिए इसको बनाते हैं Zn, इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो Zn 1 है,
कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इधर देख लेते हैं, ZN 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लीजिए। देखिए 3 3 1 1 1 1, ये संतुलित है। चलिए नेक्स्ट बनाता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं, इन दोनों ने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सिंपल है। कौन सी अभिक्रिया, तो ध्यान दीजिए जुड़ रहा है तो इस वाले अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन। तो कुछ नहीं करना है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना कीजिए, तो 2, हाइड्रोजन भी 2। चलिए कहानी खत्म, सिंपल ले लेते हैं कभी कभी। आइए चौथा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसने अभिक्रिया किया, Cl बोलते हैं, तो इसने बनाया MgCl2। अब देखिए ये आपको ये मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, MgCl, ठीक है। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है आपका, सॉरी ये होता है आपका 12, तो 12 से बनेगा तो 2 बनेगा और ये 1 बनेगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो MgCl2 आएगा। हाइड्रोजन का आप जानते हैं H2 लिखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर 2 बनाएंगे, इस पर शॉर्टकट चलते हैं, तो 2 बना दिए, इधर 2 लिखे। लेकिन जैसे हमने हाइड्रोजन को 2 लिखा तो क्लोरीन भी 2 से गुना हो गया, तो क्लोरीन इधर पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया। मैग्नीशियम इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, क्लोरीन भी 2 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। चलिए सब पूरा हो गया, 1 2 2 1 2 2, तो ये हो गया। नहीं आपको पता ही है, ऐसे करके जो बनाना है ऐसे करके बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।